आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आरबी प्रजापति। आपको आज हम ऐसे महान बाल क्रांतिकारी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आज़ादी के इस ज्वाला में मात्र 13 वर्ष की आयु में ही आहूत हो गए थे, मगर यहाँ की सरकारों ने उसे सम्मान न देने का काम किया है, जिस कारण उस महान शहीद का नाम गुमनाम कर दिया गया। देवरिया जिले के इस अमर शहीद की कहानी आज भी पुरानी इमारत, यह पेड़, यह कुआं बता रहा है, जहां उस 13 वर्षीय बालक ने अपने प्राण त्यागे। यह देवरिया जिले की धरती आज भी रो रो कर बता रही है। आज भी यहाँ की आबो हवा में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी रहते हैं, जहां स्मारक भी खंडर हो चुका है, जहां यह कचेरी भी खंडर बन चुकी है। वहीं की दास्तान, उस वीर बहादुर शहीद की दास्तान आज भी बयान कर रही है देवरिया की यह धरती। मगर न सरकारों ने और न ही यहाँ के प्रशासन ने इस पवित्र भूमि का जीर्णोद्धार करवाना चाहा। आइए हम बताते हैं रामचंद्र विद्यार्थी कौन है, मगर उससे पहले हम आपको बता दें, ऐसे ही गुमनाम हमारी विभूतियां इतिहास के पन्नों में इसलिए खो गई क्योंकि हमने कभी किसी के बारे में न तो दिखाने की कोशिश की और न ही बताने की कोशिश की। अपने इतिहास को न ही हमने पढ़ा और न ही हमने दूसरों को पढ़ाया। इतिहास गुम हो जाता है उन लोगों का जो अपने पूर्वजों के नाम को भूल जाते हैं। इसलिए वीडियो को दोस्तों शेयर करना जरूरी है। वीडियो को शेयर करते रहिए और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा देश जान जाएगा रामचंद्र विद्यार्थी कौन है। आज देवरिया की उस धरती के उन इमारतों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां रामचंद्र विद्यार्थी का जीवन पला और बढ़ा और जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे। पूरी कहानी हम बयां करते हैं आप। आज हम बात करेंगे भारत माता के उस सपूत की जिसने अंग्रेजी झंडा उतार फेंका। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले उस अमर शहीद के बारे में यह देश कैसे भूल गया। जो लोग आज़ादी की जंग में शहीद हो गए उनको सम्मान नहीं मिला। जो अंग्रेजों के दलाल बनकर रहे उन लोगों को राजगद्दी मिल गई। आज़ादी की आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, मगर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जो मात्र अंग्रेजों की गोली लगने से 13 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए, उस समय कुछ लोग राजगद्दी के लिए आज़ादी की मांग कर रहे थे तो कुछ लोग अपनी रियासत बचाने के लिए आज़ादी की मांग कर रहे थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया। जो आज़ादी के दीवाने थे उन्हें आज तक यह देश याद करना नहीं चाहता और न ही उन्हें सम्मान देना चाहता है। 14 अगस्त के दिन रामचंद्र विद्यार्थी को गोली लगी थी, लेकिन इस देश का युवा, इस देश के नेता बिल्कुल नहीं चाहते कि उन्हें सम्मान मिले। 14 अगस्त 1942 का यह दिन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे कम उम्र के अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी 1 अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में नौतान हथियाड़ गांव में पैदा हुए थे, जिनकी माता का नाम मोती रानी और पिता का नाम बाबूलाल प्रजापति था। पिताजी मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे और इनके पुत्र गोपीनाथ, राम बड़ाई, राम पोज रामचंद्र थे। बालक रामचंद्र बचपन से ही देशभक्त थे। रामचंद्र विद्यार्थी 7वीं की कक्षा में पढ़ते थे और आज़ादी के दीवाने थे। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया था। रामचंद्र विद्यार्थी इस आंदोलन में कूद पड़े और 14 अगस्त 1942 को देवरिया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उमराव सिंह ने इल्जास पर तिरंगा फहराने के लिए स्कूल से विद्यार्थियों को लेकर पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में आंदोलनकारियों का हुजूम जुड़ता चला गया और स्कूल कॉलेज बंद होते चले गए। सरकारी इजलास पर पहुंचते ही रामचंद्र विद्यार्थी ने तिरंगा फहराने की घोषणा की और तमाम आंदोलनकारी इकट्ठा होकर के वह झंडा फहराने की बात करने लगे।
जैसे ही रामचंद्र विद्यार्थी ने इजलास पर झंडा चढ़ा दिया, अंग्रेजी झंडे को उतारकर फेंक दिया। भारत माता की जय जयकारे लगाते रहे तमाम आंदोलनकारी और तिरंगा फहराया गया। मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। विद्यार्थी ने आगे बढ़कर कहा, मेरे सीने पे चाहे जितनी गोलियां चला दो, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। अंग्रेजों की 3 गोलियां इनके सीने में मारी। बालक विद्यार्थी फिर भी जय जयकारा जय भारत माता का नारा लगाता रहा और तिरंगे की आन बान शान के लिए शहीद हो गया। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी। मगर बड़े खेद का विषय है, इतिहास में इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। जातीय भेदभाव के कारण इन्हें सरकारी तौर पर याद नहीं किया जाता। भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र की आज़ादी को शहीद हुए वीर सपूत को तमाम लोगों को जो आदर देना चाहिए वह आदर नहीं मिल रहा है। लेकिन आज भी हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उससे उन लोगों का, उन शहीदों का अनादर हो रहा है जो केवल आज़ादी के लिए लड़े, जिन्हें न तो रियासतें चाहिए थी और न राजगद्दी, लेकिन उनके लिए मात्र स्मारक भी खंडर और टूटा फूटा और दबंग लोगों के उनके ऊपर कब्जा हो जाता है। आज रामचंद्र विद्यार्थी को सम्मान मिला और न उसके साथियों को सम्मान मिला। यह बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और इस देश के उन नेताओं का जो केवल जातीय और धर्म के नाम पर वोट लूटने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे रामचंद्र विद्यार्थी जैसे अमर शहीदों को आज तक भी उनका हक हिस्सा नहीं मिल पाया। सभी मित्रों से निवेदन है, यदि रामचंद्र विद्यार्थी को आप दिखाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, उनकी प्रतिमा हर जिले में लगनी चाहिए, उनके नाम का मार्ग हर जिले में बनना चाहिए और देवरिया जिले का नाम रामचंद्र विद्यार्थी होना चाहिए, तो आपको यह वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। आपको दिल से इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों को यह पता चल पाएगा कि आखिर सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी कौन था। शहीद रामचंद्र प्रजापति अमर रहे। शहीद रामचंद्र प्रजापति विद्यार्थी 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 अमर रहे। सबसे कम उम्र के संपूर्ण भारत में हमारे समाज के शहीद रामचंद्र जी विद्यार्थी की आज हम जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्हें सत सत नमन करते हैं कि भाई उनके जैसे हमारे में भी वो गुण आवे और हमारे में भी भावना पैदा हुए कि जैसे उन्होंने आज प्रयत्न किए हैं, हम लोग भी इस टाइप की भावना रखें, समाज में उठे बैठे और काम करें। की तरफ से भारतीय महान विभूति वार्षिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत आज महान अमर शहीद सबसे कम उम्र के 14 साल 3 महीने के शहीद विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति बलिदान दिवस पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। विद्यार्थी रामचंद्र का जन्म 1 अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के देवरिया नौतनगढ़ हत्या गाँव में हुआ था। छोटी गंडक नदी के किनारे गाँव वहाँ पर हुआ था। उनके बाद पिता का नाम बाबूलाल, माता का नाम मोतीलाल था। बचपन से ये देशभक्ति का जज्बा था इनमें। इनके पिता माटी का काम करते थे, सब परिवार मिलकर देशभक्ति के गाने और भगवान के भजन गाया करते थे। शहीद परंपरा इनके परिवार में घुसी हुई थी। उस वक्त महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया और इस आंदोलन का शुभारंभ किया। उसके कुछ दिन ही बाद 14 अगस्त 1942 को विद्यार्थी रामचंद्र ने अपनी कक्षा में सब विद्यार्थी को इकट्ठा किया कि देवरिया कचेरी जाकर हम भारत माँ का तिरंगा लहराते हैं। जैसे अपने क्लास से निकले, पूरी स्कूल के विद्यार्थी और प्रधानाध्यापक, अध्यापक लोग इनके पीछे हो गए।
चलते रहे 32 किलोमीटर पैदल चलने के बाद चलते चलते बीच में जो कॉलेज है स्कूल आई, हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग जुटते गए, चलते गए, बढ़ते गए आगे। और वहाँ जाके घोषणा की विद्यार्थी रामचंद्र के ने कि आज मैं इस कचहरी के ऊपर अंग्रेजों का झंडा हटा के भारत का तिरंगा झंडा लहराऊंगा। पैरामिड बनाकर वो ऊपर चढ़ गए, अंग्रेजों का झंडा उन्होंने फाड़ कर भारत माँ का झंडा लहरा दिया। तब गोलियों की बौछार हुई तो उन्होंने कहा मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब आपको जो करना है वो करो। गोली हवा में क्यों मारते हो, ये रहा मेरा सीना, यहाँ गोली मारो। तो उन्होंने अंग्रेजों ने उन पर गोली बौछार कर दी और विद्यार्थी रामचंद्र जी से अंतिम समय अपने अध्यापक को उन्होंने कहा कि आज मैं मेरी माता को वचन दे के आया हूँ कि शाम ढलने से पहले पहले मैं घर आ जाऊँगा, आज मेरे नहीं। सभी लोगों ने विद्यार्थी को फूल माला और खाकी वर्दी से बजाकर 32 किलोमीटर पैदल चलकर उनके गाँव गए। गाँव जाते जाते शाम हो गई थी, सब लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे कि इनका अंतिम संस्कार सुबह किया जाए। पूरा गाँव लाखों की संख्या में लोग वहाँ बैठे रहे और रात को उपवास किया। सुबह उठकर उनको अंतिम संस्कार हुआ। सब लोगों ने उनकी मृत्यु को अपने माथे पर लगाया और इस शहीद को याद किया। 1949 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी देवरिया वहाँ गए तो उन्हें नूतन हत्यागढ़ गांव में उनके पिता बाबूलाल जी से मिले। शहीद के रूप में उन्होंने चांदी की थाली और एक गिलास भेज दिया। अभी 2020 में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी ने एक संग्रहालय बनाने के लिए कहा है कि विद्यार्थी रामचंद्र जो सबसे कम उम्र के शहीद है और देश के लिए उन्होंने संजीवनी दी है, ऐसे महापुरुष ऐसे शहीद को के लिए 8 करोड़ का उन्होंने बजट पास किया है और वो संग्रहालय बनाने की कार्य चल रहा है। तो ऐसे शहीद जो आज हमारे समाज में हुए हमें बहुत बड़े गर्व की बात है और हम उनसे अब हम सोच रहे उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे। जय हिंद, जय भारत।